गाइज इस वीडियो में आप लोग समझने वाले हैं कि जब भी आप घर में पेंटिंग का काम करवाते हैं तो वहां पर जो है सबसे बड़ा मेजर टास्क आता है पेंट कैलकुलेशन है। मतलब कितना लीटर्स जो है पेंट लगने वाला है, लेबर को किस रेट में काम देना है, ये सारी चीजें जो है दिमाग में घूमता रहता है और लोग ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि मेरा 1000 स्क्वायर फीट का मेरा घर है या फिर 500 स्क्वायर फीट का घर है, उसमें कितना लीटर्स जो है पेंट लगने वाला है। वो कैलकुलेशन जो इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूं और इस वीडियो में आप लोग को ये भी बताऊंगा कि लेबर को किस रेट में आपको कॉन्ट्रैक्ट देना है काम करने के लिए, यानी पेंटिंग का काम करवाने के लिए देना है। ठीक है, ये वीडियो जो है काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है सभी लोग के लिए। ऐसा नहीं कि जो इंजीनियर्स है उन्हीं को ये वीडियो देखना है, जितने भी पब्लिक हैं सबको ये वीडियो जो है देखना चाहिए, ताकि आप 100% समझ जाएंगे कि जब भी आप अपने घर का काम करवाने के लिए, पेंटिंग का काम करवाने के लिए जाएंगे तो वहां पर जो आपको पहले से मालूम रहेगा कि हमारे घर में पेंटिंग का काम करवाने के लिए इतना लीटर जो है पेंट लगने वाला है और लेबर कॉस्ट में इतना पैसा जाने वाला है, ताकि आपको एस्टिमेशन करने में काफी ज्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा, क्योंकि हर एक पॉइंट को हम लोग अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे इस वीडियो में। और जो भी हमारे नए व्यूअर्स हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि ये हमारा सीरीज जो है कंटिन्यूसली चलता रहेगा। अभी मैं पेंट का बता रहा हूं, फिर मैं टाइल्स का बताऊंगा, ग्रेनाइट का बताऊंगा, मार्बल का बताऊंगा, ब्रिक वर्क का बताऊंगा, प्लास्टिंग का बताऊंगा, A to Z चीज मैं आप लोग को बताने वाला हूं। इस वीडियो को देखने के बाद जो है आप 100% एस्टिमेशन करना सीख जाएंगे। जब भी आप घर बनाने के लिए चलेंगे तो उससे पहले जो है आप बजट बना सकते हैं कि हमारा घर बनाने में इतना पैसा खर्च होने वाला है। ओके, तो चलिए मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, डायरेक्ट में चलता हूं अपने डेस्कटॉप के स्क्रीन पर और वहां से जो है हम लोग अच्छे से हर एक पॉइंट को समझने का प्रयास करेंगे। तो गाइज मैं आ गया हूं डेस्कटॉप के स्क्रीन पर, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे। सबसे पहले मैं यहां पर एक बेडरूम में ड्रॉ करता हूं, ठीक है, ताकि आसानी से जो हर एक पॉइंट को हम भी समझेंगे और आप लोग भी समझेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं सबसे पहले एक बेडरूम में ड्रॉ कर लेता हूं। मान लीजिए कि ये हमारा जो है एक बेडरूम है, मैं इस बेडरूम को ड्रॉ कर ले रहा हूं। मान लीजिए कि हमारा ये बेडरूम है, ठीक है, और बेडरूम हम जैसे कि अभी जो आप लोग देख रहे होंगे मैं एक बेडरूम में हूं, तो जनरली एक बेडरूम में जो है एक विंडो होता है और एक डोर होता है। जनरली ये दो चीज तो फिक्स है, होता ही है। ठीक है, तो यहां पर जो है हमें ये सब चीज को मेंशन करना पड़ेगा, A to Z चीज को। हमें डोर भी मेंशन करना है और हमारा जो विंडो है वो भी मेंशन करना है। तो ये अभी जो मैं प्लान ड्रॉ किया हूं, इसमें मैं एक विंडो भी मैं ड्रॉ कर लेता हूं। ठीक है, ये हमारा विंडो हो गया। सॉरी, इसको मैं डिलीट कर देता हूं, थोड़ा अच्छे से मैं लिखता हूं। इधर का जो है ये हमारा विंडो हो गया और इधर आप मान लीजिए कि ये वाला जो हमारा पोर्शन है ये हमारा डोर का है। क्लियर, ये हमारा विंडो हो गया और ये हमारा डोर हो गया। और जनरली आप लोग जानते होंगे कि एक बेडरूम में जो है मिनिमम 4 वॉल्स होता है, यानी 4 वॉल्स होता है चारों साइड में, और बीच में हमारा एक स्लैब होता है। जैसा कि ये रूम है, इसके आप ऊपर देखिएगा तो आपको एक स्लैब दिखेगा, हमारे पीछे वॉल दिख रहा होगा, साइड में दोनों साइड आपको वॉल दिखेगा, और हमारे बैक साइड में और हमारे फ्रंट में आपको वॉल्स जो है देखने को मिल रहा होगा। जनरली आप जो पेंटिंग का काम करवाइएगा तो जनरली आपको 4 दीवारें में करवाना पड़ेगा और एक हमारा जो छत है उसमें करवाना पड़ेगा, यानी एक बेडरूम में 5 ऐसा आइटम्स है जहां पे हमें पेंटिंग का काम करवाना है। क्लियर, तो यहां पर आप लोग ध्यान से थोड़ा समझिएगा आप। और यहां पर जो है मैं विंडो का साइज, सॉरी पहले मैं जो रूम का साइज मैं कंसीडर कर ले रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले मैं रूम का साइज मैं कंसीडर कर ले रहा हूं। ठीक है, जो भी हमारा रूम का साइज होगा, डोर का साइज होगा, विंडो का साइज होगा, ये सब चीज हम लोग नॉमिनेट कर लेते हैं ताकि एरिया निकालने में हमें हेल्पफुल हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल हमारा जो बेडरूम का लेंथ है वो मान लीजिए कि 10 फीट का है। ठीक है, और उसके बाद जो हमारा वॉल है वो होगा हमारा 10 फीट का। फॉर एग्जाम्पल ऐसा मान लीजिए कि 10 फीट इसका लेंथ है और 10 फीट इसका हाइट है। ठीक है, तो मैं दोनों 10-10 फीट यहां पर मैं डाल दिया हूं। आप यहां पर देख पा रहे हैं कि ये जो हमारा लेंथ है ये भी 10 फीट का है और ये जो हमारा हाइट है सॉरी दीवार का, वो भी 10 फीट का है। क्लियर, अब हम बात करेंगे विंडो के बारे में। तो विंडो का साइज मैं यहां पर कंसीडर कर रहा हूं 4 फीट बाय 4 फीट का, यानी लेंथ जो होगा वो भी 4 फीट का होगा और इसका हाइट जो होगा वो भी 4 फीट का होगा। क्लियर, ये पॉइंट क्लियर हो गया।
अब यहीं पर हम लोग बात कर लेते हैं डोर के बारे में, डोर के साइजेस के बारे में। तो डोर का साइज अगर देखिएगा तो जनरली डोर का जो साइज होता है वो होता है हाइट में, अगर हाइट में देखिएगा तो हो जाएगा 7 फीट बाय 3 फीट। मतलब इसका हाइट जो है, हाइट होगा 7 फीट और उसका विड्थ जो होगा नीचे वाला पोर्शन वो होगा 3 फीट। ठीक है, तो हाइट मैं यहाँ पर कंसीडर कर ले रहा हूँ 7 फीट और इसका जो विड्थ है वो मैं कंसीडर कर ले रहा हूँ 3 फीट। क्लियर? यहां तक आप लोगों को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यदि आपके घर में अगर विंडो का साइज ज्यादा है, जो भी रहेगा उसके हिसाब से आप निकाल सकते हैं, या फिर डोर का साइज जो भी होगा वो आप निकाल सकते हैं। क्लियर? अब मैं आता हूं दूसरे पॉइंट में। अब हमें यहां पर क्या करना पड़ेगा, जैसा कि मैंने देखा कि हमारा जो दीवार का जो लेंथ और हाइट था वो कितना था, तो सबसे पहले हम लोग यहां पर क्या करेंगे, वॉल का एरिया निकालेंगे। ठीक है, तो वॉल का एरिया यहां पर हमें निकालना पड़ेगा। जैसा कि हमने देखा कि जो हमारा वॉल है, वॉल का जो लेंथ है वो है 10 फीट का। क्लियर? और इसका हाइट जो है वो भी 10 फीट का है। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि एरिया निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लेंथ इंटू विड्थ। क्लियर? अगर इसके हिसाब से इस फॉर्मूला पे हम लोग बैठाएंगे तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 10 इंटू 10 करेंगे। ठीक है, मतलब 10 फीट बाई 10 फीट करेंगे तो यहाँ पर जो है वॉल का एरिया निकल करके आ जाएगा। कितना आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद 100 स्क्वायर फीट आएगा। क्लियर? अब यहाँ पर जो है एक दीवार का एरिया निकल करके आ गया। ठीक है, लेकिन अब हमें पूरा बेडरूम का एरिया निकालना पड़ेगा, जो हमारा चारों दीवार है उसका और जो हमारा छत है उसका। यानी 5 आइटम्स ऐसा है जहां पे हमें पेंटिंग का काम करवाना है। ठीक है, तो जितना हमारा लेंथ होगा दीवार का उतना ही हमारा लेंथ होगा छत का भी, और जितना विड्थ होगा दीवार का या फिर हाइट मान लीजिए उतना ही विड्थ जो होगा वो छत का होगा। मतलब एरिया जो है वो सब बराबर होगा। क्लियर? क्योंकि हमारा जो बेडरूम होता है वो बिल्कुल 100% आप मान लीजिए कि स्क्वायर शेप में होता है। क्लियर? अब यहां पर हम सिंपली लिख सकते हैं टोटल वॉल एरिया। टोटल वॉल एरिया, टोटल वॉल का एरिया अगर देखिएगा तो यहां पर हमारा कितना था, 4 दीवार था और एक छत था, तो कितना हो गया, 5 हो गया। 5 आइटम्स है और पांचों आइटम का लेंथ और विड्थ सेम है। तो यहां पर जो पांचों आइटम है उसको हम एक दीवार के एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा टोटल बेडरूम का एरिया जो है वो निकल जाएगा। ठीक है, तो मैं यहां पर कर लेता हूं 5 इंटू 100 स्क्वायर फीट। 100 स्क्वायर फीट मतलब एक हमारा दीवार का जो एरिया आया था वो वाला। क्लियर? तो यहां पर आप देखिएगा तो मल्टीप्लाई करने के बाद निकल के आएगा कितना, 500 स्क्वायर फीट। क्लियर? ये हमारा वॉल का एरिया निकल के आया। WA मैं लिखता हूं शॉर्ट फॉर्म में। क्लियर? 500 निकल करके आ गया। अब यहीं पर हमें एरिया निकालना पड़ेगा विंडो का और डोर का भी, क्योंकि जनरली आप लोग जानते ही हैं ये चीज कि जहां पे हमारा विंडो आएगा, जहां पे हमारा डोर आएगा वहां पे ब्रिक वर्क का काम होता ही नहीं है। जब वहां पे हमारा ब्रिक वॉल है नहीं तो पेंटिंग का काम होगा नहीं, इसीलिए वो एरिया हमें माइनस करना पड़ेगा। तो चलिए वो एरिया भी हम लोग यहां पर निकाल करके माइनस कर लेते हैं। ठीक है, अब हम यहां पर निकाल लेते हैं विंडो का एरिया। विंडो का एरिया हमें निकालना पड़ेगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारा जो विंडो है वो विंडो का लेंथ जो है वो 4 फीट का है और विड्थ जो है वो भी 4 फीट का है। तो एरिया निकालने का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं लेंथ इंटू विड्थ। तो दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 4 फीट बाय 4 फीट। तो मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएगा, 16 स्क्वायर फीट आ जाएगा। क्लियर? ये एरिया निकल गया विंडो का। ठीक है, यहां तक आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा। इसी प्रकार हम लोग अब निकालेंगे किसका, डोर का। डोर का एरिया निकालेंगे और डोर का जैसे कि मैंने बताया कि उसका जो हमारा हाइट था डोर का वो कितना था, 7 फीट का था और इसका विड्थ जो था वो 3 फीट का था। क्लियर? तो इसका एरिया निकालेंगे, इसका भी एरिया निकालने का फॉर्मूला सेम होगा, लेंथ इंटू विड्थ। सिंपली यहां पर वैल्यू पुट कर देना है 7 फीट बाय 3 फीट। तो यहां पर दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आप निकल जाए कितना, 21 स्क्वायर फीट। यहां पर जो है आप देख सकते हैं मैंने टोटल बेडरूम का एरिया निकाल लिया, उसके बाद हमने वॉल का एरिया विंडो का एरिया निकाल लिया और उसके बाद हमने डोर का एरिया निकाल लिया। यानी
तीनों चीज का मैंने यहां पर एरिया निकाल लिया। अब हमें क्या करना है कि जो हमारा टोटल एरिया आया था बेडरूम का, उसमें से हमें डोर का और विंडो का एरिया माइनस करना है, क्योंकि वहां पर पेंटिंग का काम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वहां पर जो है हमारा ब्रिक वॉल नहीं है। क्लियर? तो जो हमारा डिडक्शन एरिया है पहले हम लोग उसको जोड़ लेते हैं, कितना हमें माइनस करना है। तो जो हमारा विंडो का एरिया था उसको प्लस करेंगे, जो डोर का एरिया था उसको प्लस करेंगे, दोनों को जोड़ करके हम लोग देख लेते हैं। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं टोटल डिडक्शन एरिया। थोड़ा आप लोग ध्यान से देखिएगा, टोटल डिडक्शन एरिया कितना हमें माइनस करना है। ठीक है, टोटल डिडक्शन एरिया तो कौन कौन सा था हमारे माइनस करने वाला? डोर का था, डोर प्लस विंडो, यही था। डोर कितना आया था? 21 स्क्वायर फीट आया था, और हमारा इसका विंडो कितना आया था? 16 आया था। ठीक है, तो दोनों का आप यहां पर जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 37 स्क्वायर फीट हो जाएगा, 37 स्क्वायर फीट हो जाएगा। क्लियर? अब हमें यहां पर मालूम चल गया, क्या मालूम चल गया कि 37 स्क्वायर फीट ऐसा एरिया है जहां पे हमें पेंटिंग का काम नहीं करवाना है। ये एरिया क्या करेंगे? माइनस कर देंगे टोटल वॉल, टोटल जो हमारा रूम का एरिया आया था उसमें से। ठीक है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं टोटल पेंटिंग एरिया जहां पे हमें पेंटिंग का काम करवाना है। ठीक है, तो मैं यहां पर लिखता हूं टोटल पेंटिंग एरिया, टोटल पेंटिंग एरिया, सॉरी पेंटिंग एरिया। कैसे निकाला था? टोटल हमारा जो बेडरूम का एरिया आया था कितना आया था? 500 स्क्वायर फीट था, माइनस जो हमारा डोर का एरिया था और जो हमारा विंडो का एरिया था, दोनों को माइनस करने के बाद 37 स्क्वायर फीट था। तो यहां पर हमें माइनस कर देना है। ठीक है, माइनस कीजिएगा यहां पर तो कितना हो जाएगा? चलिए मैं माइनस कर देता हूं कैलकुलेटर निकाल करके। 500 माइनस 37 इक्वल टू 463, मतलब 463 स्क्वायर फीट एरिया ऐसा है जहां पे हमें पेंटिंग का काम करवाना है। क्लियर? तो यहां पर हम लिख सकते हैं 463 स्क्वायर फीट, 463 स्क्वायर फीट जहां पे हमें पेंटिंग का काम करवाना है। क्लियर? यहां तक आप लोगों को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर कुछ डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपके लिए बैठा हूं यहां पर। अब हमें यहां पर क्या करना पड़ेगा? अब 463 स्क्वायर फीट के लिए कितना पेंट लगेगा, कितना लीटर जो है पेंट लगने वाला है, वो क्वांटिटी निकालना पड़ेगा। क्लियर? तो चलिए मैं पेंट का क्वांटिटी निकाल लेता हूं, कितना लीटर जो है पेंट रिक्वायर्ड होने वाला है। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं टू फाइंड पेंट क्वांटिटी। ठीक है, ये कैसे निकलेगा? ये प्रैक्टिकली से निकलता है। कोई बोलेगा, मतलब मुंह से बोल देगा कितना लगेगा उतना लगेगा, ऐसा नहीं लगता भाई। ये जो है क्वांटिटी निकालने वाला एरिया आपको प्रैक्टिकली पहले निकालना पड़ेगा। तो मैं बहुत जगह पे मैं काम करवाया हूं। ठीक है, मुझे 6 साल 7 साल का एक्सपीरियंस है कंस्ट्रक्शन फील्ड में, तो मैं बहुत बार प्रैक्टिकली मैं काम करवाया हूं, बहुत बार करवाया हूं। तो उसके हिसाब से मैं आप लोग को बता रहा हूं पहले। ठीक है, यदि मान लीजिए 1 लीटर पेंट आप ले रहे हैं, ठीक है, 1 लीटर पेंट में अगर आप 2 कोट पेंट का काम करो, जैसे कि मान लीजिए हमारे पीछे ये दीवार है, ये दीवार है, ठीक है, इसमें जो है 2 कोट पेंट हुआ है। 1 कोट अगर सिंगल कोट कीजिएगा पेंटिंग तो उतना जो है स्मूथ और फिनिशिंग आपको देखने को नहीं मिलेगा, इसीलिए उसके ऊपर जो है डबल कोट फिर से आपको करना पड़ेगा। तो मैं कैसे निकाला, जैसे कि हमारा दीवार है और मैंने 1 लीटर पेंट लिया और इसके ऊपर मैं पेंटिंग का काम करवाया, पहला फर्स्ट कोट, ठीक है, और उसी पेंट से उसके ऊपर मैं सेकेंड कोट करवाया और उसके बाद मैंने उसका टोटल एरिया मेजरमेंट किया कि 1 लीटर पेंट में कितना एरिया कवर होता है। ठीक है, तो मैंने देखा कि जब मैं 2 कोट में पेंट का काम करवा रहा हूं, मैं लिखता हूं यहां पे, मैंने देखा कि जब मैं 2 कोट में पेंट का काम करवाता हूं दीवार पे, तो 1 लीटर पेंट में 1 लीटर पेंट में 110 स्क्वायर फीट का एरिया कवर होता है। आप लोग भी निकाल सकते हैं प्रैक्टिकली, जब आप लोग घर का काम पेंटिंग काम करवाइएगा तो वहां पर जो है आप लोग इजीली निकाल सकते हैं, इजीली निकल जाएगा, आपको कोई परेशानी होगा ही नहीं। तो मैंने यहां पर देखा कि 1 लीटर पेंट में
110 स्क्वायर फीट का एरिया कवर होता है। अब यही मेन चीज है, यही चीज जो है मेन चीज है, ये प्रैक्टिकली ही निकलता है। कोई अगर मुंह से बोल रहा है कि इतना लगेगा उतना लगेगा, ऐसा बिल्कुल आप बिलीव मत कीजिएगा। ये हमारा जो है प्रैक्टिकली निकाला हुआ है। 1 लीटर पेंट में आप ये समझ लीजिए कि 10 फीट बाय 10 फीट बाय 10 फीट का अगर कोई वॉल है तो 1 लीटर पेंट जो यहां पर लगने वाला है, ऐसा करके समझ लीजिए। ठीक है, तो अब हमें यहां पर क्या करना पड़ेगा, जो टोटल एरिया था क्वांटिटी निकालने के लिए। ठीक है, तो क्वांटिटी कैसे निकालेंगे, जो हमारा पेंटिंग का एरिया था, तो पेंटिंग का एरिया कितना था, मैं यहां पर लिखता हूं पेंटिंग एरिया। पेंटिंग एरिया, तो पेंटिंग एरिया कितना था, 463 स्क्वायर फीट था, एसएफटी था। ठीक है, और हमने देखा कि 1 लीटर पेंट में, चूंकि 1 लीटर पेंट में 110 स्क्वायर फीट का एरिया कवर होता है। ठीक है, तो कितना यहां पर पेंट लगने वाला है, तो यहां पर निकालेंगे क्वांटिटी, पेंट का क्वांटिटी। ठीक है, थोड़ा आप लोग देखते जाइएगा अच्छे से। ठीक है, तो आप देखिए मैं क्या करूंगा, सिंपली जो हमारा पेंटिंग एरिया है कितना है, 463 स्क्वायर फीट, तो ये मैं यहां पर लिखूंगा 463 स्क्वायर फीट, और क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा 110 स्क्वायर फीट से, 110 स्क्वायर फीट से। अब यहां पर कितना लीटर पेंट निकल करके आएगा। ठीक है, तो चलिए मैं डिवाइड कर लेता हूं, ये 463 तो है ही, चलिए मैं फिर से कट कर देता हूं इसको। तो 463 डिवाइडेड बाय 110 स्क्वायर फीट इक्वल टू, तो कितना आया, 4.2 लीटर्स। तो हमने यहां पर देखा, इसको डिवाइड करने के बाद जो है, डिवाइड करने के बाद 4.2 लीटर्स आपको पेंट लगने वाला है। यानी एक बेडरूम में पेंटिंग का काम करवाने के लिए आपको 4 लीटर 200 ग्राम जो है पेंट आपको खरीद करके लाना पड़ेगा। क्लियर, ये पॉइंट क्लियर हो गया। यहां तक आप लोगों को डाउट नहीं होना चाहिए। अगर कुछ डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि लेबर को कितना पैसा देंगे, क्योंकि अब मेन कंफ्यूजन यहीं पर आता है। अगर मान लीजिए किसी वेंडर को, किसी कॉन्ट्रैक्टर को अगर पेंटिंग का काम करवाने के लिए देते हैं, तो वहां पर आप डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि हाँ मार्केट रेट क्या है, किस रेट में देना चाहिए, एक्चुअल कितना उसका रेट होना चाहिए। तो मैं आपको एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूं, मैं बहुत सारा काम करवाया हूं 6-7 साल में, तो मुझे मालूम है, उसके हिसाब से बता रहा हूं। क्योंकि जनरली जो है रेट डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए आपका प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है तो वहां पर रेट थोड़ा कम हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपका प्रोजेक्ट छोटा है, जैसे मान लीजिए ग्राउंड फ्लोर का बना रहे हैं, फर्स्ट फ्लोर का बना रहे हैं, सेकंड फ्लोर का बना रहे हैं, तो वहां तक थोड़ा रेट जो है बढ़ जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि आप हाई राइज बिल्डिंग में काम कर रहे हैं, बड़े बड़े अपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं, तो वहां पर उसका रेट जो है थोड़ा कम रहता है। ठीक है, तो मैं एवरेज रेट निकाल करके बताता हूं, क्योंकि जो अगर बड़ा, मान लीजिए बिल्डर्स को अगर काम दिए हैं, कोई बड़ा बिल्डर्स में, अगर बिल्डर्स कंपनी में अगर आप काम कर रहे हैं, जहां पर मान लीजिए कि 200-300 फ्लैट है, हाई राइज बिल्डिंग्स है, वहां पर काम कर रहे हैं तो कितना देना पड़ेगा, छोटा मोटा घर में आप काम कर रहे हैं तो कितना देना पड़ेगा, ये दोनों चीज मैं आप लोगों को बताता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं यहां पर हाई राइज बिल्डिंग के लिए, बड़ा प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, अगर मान लीजिए कि बड़ा प्रोजेक्ट में अगर आप काम, वेंडर को काम दे रहे हैं पेंटिंग का, तब कितना देना पड़ेगा, तो मैं यहां पर लिखता हूं बिग प्रोजेक्ट, फॉर बिग प्रोजेक्ट। ठीक है, तो बड़ा काम के लिए अगर आप यहां पर काम दीजिएगा किसी वेंडर को, तो वहां पर जो है फर्स्ट कोट के लिए 1 रुपया से लेकर के 1.5 रुपीज तक आपको देना पड़ेगा। ये बड़ा प्रोजेक्ट का है। ठीक है, तो अगर इसके हिसाब देखें कितना कॉस्ट आएगा, तो चलिए मैं निकाल देता हूं। मैं यहां पर जो है मैक्सिमम मान करके चल रहा हूं, 1.5 रुपीज पर स्क्वायर फीट मान करके चल रहा हूं। तो यहां पर कितना कॉस्ट आ जाएगा, तो हमारा टोटल एरिया कितना था, पेंटिंग का एरिया 463 स्क्वायर फीट था, और हमने यहां पर देखा कि लेबर का जो कॉस्ट है वो कितना है, 1.5 रुपीज पर स्क्वायर फीट काम करने के लिए, फर्स्ट कोट के लिए। ठीक है, तो यहां पर मैं 1.5 रुपीज में कंसीडर कर रहा हूं। ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये हो गया किसका, फर्स्ट कोट के लिए। लेकिन आपको वहां पर 2 कोट करवाना पड़ेगा, तो सिंपली आप यहां पर क्या कीजिए, सेकेंड कोट के लिए भी सेम एरिया रखिए, और जो भी रेट है सेकेंड कोट का, वो सेकेंड कोट का भी जो है मैक्सिमम 1.5 रुपीज ही लेगा।
या फिर 2 रुपीज मान लीजिए, लेकिन बड़ा प्रोजेक्ट है तो आपको वहां पर जो है मैक्सिमम 1 रुपया से लेकर के 1.5 रुपया में वो लोग काम करता है। ठीक है, तो मैं यहां पर सेकेंड कोट के लिए भी 1.5 रुपीज मैं कंसीडर कर रहा हूं। ठीक है, अब दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर मान लीजिए ये दोनों को 463 और दोनों को हम अगर जोड़ देते हैं तो 3 रुपीज हो जाएगा। सिंपली इसको 3 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका टोटल कॉस्ट निकल जाएगा, लेबर कॉस्ट। तो चलिए मैं इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूं। 463 इंटू 3 कितना आया? 1389 रुपया, 1389। कितना आया? 1389 रुपीज आया। ठीक है, ये आया बड़ा प्रोजेक्ट के लिए। जब आप हाई राइज बिल्डिंग में बड़े बड़े अपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं तब उसका रेट ये होता है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, फिफ्थ फ्लोर तक काम करते हैं, मतलब छोटा मोटा जो घर का काम करते हैं, उसका क्या रेट होगा तो उसके लिए देख लीजिए। स्मॉल प्रोजेक्ट के लिए मैं यहां पर लिखता हूं फॉर स्मॉल प्रोजेक्ट। स्मॉल प्रोजेक्ट, स्मॉल प्रोजेक्ट के लिए जो है आपको यहां पर 2 रुपया से लेकर के 2 रुपीज से लेकर के 2.5 रुपीज पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको देना पड़ेगा काम। समझे? मतलब एक कोट का मैं बात कर रहा हूं। अगर आप एक कोट का काम करवा रहे हैं, छोटा प्रोजेक्ट है, मान लीजिए G+1 है, G+2 है, G+3 है, तो वहां पर जो है आपको 2 रुपया से लेकर के 2.5 रुपीज पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको पेंटिंग का काम करवाने के लिए देना पड़ेगा। क्लियर? अब इसके हिसाब से हम देखेंगे कि लेबर कॉस्ट कितना आएगा। तो सिंपली मान लीजिए कि फर्स्ट कोट का मैं दे रहा हूं 2.5 रुपीज। ठीक है, और सेकेंड कोट का भी मैं दे रहा हूं 2.5 रुपीज। ये मैक्सिमम है, इससे ज्यादा आपको नहीं जाना है। ये मैक्सिमम मान करके मैं चल रहा हूं। ठीक है, इससे ज्यादा आपको देना ही नहीं है। मैक्सिमम 2 रुपया, 2.5 रुपया, बहुत ज्यादा कॉस्ट हो गया पर स्क्वायर फीट। तो ये दोनों को हम जोड़ेंगे तो यहां पर कितना आया? 5 रुपीज पर स्क्वायर फीट आया। ठीक है, अब हम इसका टोटल कॉस्ट निकाल लेंगे। तो टोटल कॉस्ट निकालने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, जो टोटल हमारा पेंटिंग एरिया था 463 इंटू मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहां पर देखिएगा टोटल कॉस्ट निकल जाएगा। तो चलिए मैं इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूं। कितना था? 463 इंटू 5 रुपीज, तो कितना आया? 2315। तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आया? 2315 रुपया लेबर कॉस्ट हमें यहां पर निकल करके आ गया। क्लियर? यहां तक आप लोगों को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कुछ भी डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर मैंने देखा कि हमें पेंट कितना लगेगा और हमें लेबर कॉस्ट कितना आने वाला है। ये दोनों चीज मैं उम्मीद करता हूं कि ये दोनों चीज आप लोग समझ गए होंगे। यदि कुछ डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।